नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से 22 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के पहले दल को 13 दिवसीय भ्रमण पर किया रवाना। 828 मेगावाट क्षमता की 22 नई जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन करेगी राज्य सरकार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर गारंटियों के विपरीत कार्य करने का लगाया आरोप। कहा, आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय बिगाड़ने का काम कर रही सरकार। और मौसम विभाग ने 4 जनवरी से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से 22 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के पहले दल को 13 दिवसीय भ्रमण पर रवाना किया। इनमें 16 लड़कियां और 6 लड़के शामिल हैं। इन 22 बच्चों को चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा के भ्रमण पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने बच्चों की वॉल्वो बस को हरी झंडी दिखाई और उन्हें भ्रमण के लिए शुभकामनाएं दी। और ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को कानून बनाकर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। उन्होंने आज शिमला से 22 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के पहले दल को चंडीगढ़, दिल्ली व गोवा भ्रमण पर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनाथ बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लागू की गई है। जो हमारी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत बच्चों को 15 दिन के भ्रमण टूर के लिए, जो बच्चे अपने माता को खो चुके, पिता को खो चुके हैं, सरकार ने उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को सर्दियों में घूमने के लिए या गर्मियों में घूमने के लिए ले जाते हैं, तो राज्य सरकार इनकी माता पिता के तौर पर इनको घूमने का भी प्रावधान उस कानून में किया गया है। ये बच्चों का टूर है और ये इनका अधिकार है। यह हमने कानून बनाया है। इसका फायदा बच्चों को आने वाले समय में मिलेगा और बच्चे जब बड़े होकर समझदार होंगे तो प्रदेश या देश की सेवा में अपना पूरा ध्यान लगाकर और उसकी सेवा करेंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार की ये एक सराहनीय पहल है और सरकार अनाथ बच्चों की हर जरूरत का परिवार की तरह ध्यान रख रही है। ये हमारी योजनाओं में जो सबसे पहला एक मैं समझता हूँ तो ये वचन गया था सरकार का कि हम बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित करते हैं कि जो बच्चों के भविष्य के लिए जिस सरकार ने सोचा है, दिस इज हिमाचल। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अनुभव है बच्चों के जीवन में और इनके आत्मविश्वास के लिए। इस दौरान कृषि मंत्री चंद्र कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रदेश सरकार 22 नई जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन करने जा रही है, जिनकी कुल विद्युत क्षमता 828 मेगावाट है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि इन परियोजनाओं में 6.5 मेगावाट से लेकर 400 मेगावाट तक की परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला जिलों में चिन्हित की गई हैं, जिनमें सबसे अधिक 595 मेगावाट क्षमता की 9 परियोजनाएं चेनाब नदी बेसिन, 169 मेगावाट क्षमता की 8 परियोजनाएं सतलुज नदी बेसिन, 55 मेगावाट की क्षमता की 4 परियोजनाएं रावी, जबकि 9 मेगावाट क्षमता की 1 परियोजना ब्यास बेसिन में लगाना प्रस्तावित है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली बार इन परियोजनाओं को देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों व केंद्रीय उपक्रमों को 10 लाख प्रति मेगावाट अप फ्रंट प्रीमियम के आधार पर 40 वर्ष के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ऊर्जा निदेशालय द्वारा सभी राज्यों के सचिवों व केंद्रीय उपक्रमों को पत्र भी भेजा गया है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को शॉल और हिमाचली टोपी से सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और कृषि मंत्री चंद्र कुमार भी इस मौके पर उपस्थित रहे।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा जिला में पुलिस थाना सिहुंता और उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय चुवाड़ी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार के दृष्टिगत पुलिस विभाग को सुदृढ़ किया जा रहा है। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि भटियात क्षेत्र की सीमा पड़ोसी राज्य पंजाब और जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। ऐसे में सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के अलावा मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग को सुदृढ़ करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चुवाड़ी सिहुंता में मिनी सचिवालय भवनों का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि झूठी गारंटियों के दम पर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अपनी गारंटियों को पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी वाले अब स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ने की बात कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ने शायद कभी भी इस प्रकार का 1 साल का कार्यकाल जो बहुत बड़ी अस्थिरता के दौर में से राजनीतिक आर्थिक तौर पर देखा हो। इस नए साल के पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्रकार वार्ता हुई और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने जिक्र किया कि मैं अपने आप से शुरुआत कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो बिजली पर सब्सिडी मिलती है, डोमेस्टिक बिजली पर जो सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं। सत्ता में आने से पहले आपने गारंटी तो ये दी थी कि 300 यूनिट हम बिजली के फ्री देंगे। कोई कैटेगरी का जिक्र नहीं था। जो झूठी गारंटी दी है उससे जनमत हासिल करने में सफल हुए और 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के पश्चात जो गारंटी दी है उसके विपरीत आप काम कर। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में 26 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली सब्सिडी भाजपा सरकार के समय से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 साल में नए टैक्स लगाए हैं और आर्थिक स्थिति को सुधारने के बजाय बिगाड़ने का ही काम किया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दोपहर बाद से हल्के बादल छाए रहे। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों सहित निचले मैदानी इलाकों में लोगों को सुबह शाम कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 4 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात और अन्य भागों में वर्षा की संभावना है। 4 तारीख से प्रदेश में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिवेट हो रहा है और इसका इफेक्ट 4 तारीख को शुरू होगा। इसके चलते कुछ हमारे क्षेत्र हैं जो मतलब हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट है और जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी होने की संभावना है। फिर ये जो एक्टिविटी है 5 तारीख को और 6 तारीख को पूरे प्रदेश में ही होगी। इसके चलते जो हमारे प्लेन के क्षेत्र भी है जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर है, यहाँ पे बारिश होने की संभावना है। साथ में जो मध्यवर्ती क्षेत्र है जिसमें हमारे स्पेशली लाहौल स्पीति है, चंबा है, किन्नौर है, कुल्लू है और शिमला के हाई रिचेज है और इसमें मंडी और कांगड़ा के भी हाई रिचेज जहाँ पे स्नोफॉल अक्सर होती है, वहाँ पे स्नोफॉल होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान निचले मैदानी क्षेत्रों में कोहरे व शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है। शिमला में आज विंटर कार्निवाल फिर से शुरू हो गया है, जो 8 जनवरी तक चलेगा। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक के चलते कार्निवाल को स्थगित किया गया था। आज की सांस्कृतिक संध्या में मशहूर पंजाबी गायक सतिंदर सरताज अपनी प्रस्तुति से लोगों का मनोरंजन करेंगे। दूसरी ओर कुल्लू के ढालपुर में भी आज से 6 जनवरी तक कुल्लू कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने बताया कि कार्निवाल में लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही सभी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब 70 साल या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का 5 लाख रुपए तक का उपचार मुफ्त होगा। चंबा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन ठाकुर ने बताया कि 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने की अधिसूचना सरकार द्वारा जारी कर दी गई है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके तहत अब जो 70 साल से या 70 साल से ऊपर के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको भी 5 लाख तक की जो स्वास्थ्य बीमा की सुविधा है वो मिलना शुरू हो जाएगी। इसकी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और देश के चिन्हित अस्पतालों में इनका जो इलाज कराने की सुविधा है उनको प्राप्त होगी। और इसके लिए जो कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है वो घर बैठ के अपने मोबाइल ऐप में एक जो आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आप खुद भी बना सकते हैं। इसमें कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। किसी भी आयु वर्ग का जो बुजुर्ग है हमारा 70 साल आयु और 70 साल से ऊपर का, वो इसमें इस कैटेगरी में आ सकता है, बशर्ते कि वो किसी और स्कीम के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं उठा रहा हो। इस बीच वरिष्ठ नागरिकों ने भी भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक सराहनीय कदम बताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से 22 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के पहले दल को 13 दिवसीय भ्रमण पर किया रवाना। 828 मेगावाट क्षमता की 22 नई जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन करेगी राज्य सरकार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर गारंटियों के विपरीत कार्य करने का लगाया आरोप। कहा, आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय बिगाड़ने का काम कर रही सरकार। और मौसम विभाग ने 4 जनवरी से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा का पूर्वानुमान जताया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।